तो बातचीत करने के तरीके में मेरे 5-6 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1 तो ये है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा। दूसरा जो है, आप बिल्कुल सिंपल अपने आप को रखिए, ठीक है ना। सिंपल जो आप हैं वो बिल्कुल दिखना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव जो है आपका माइंड, पॉजिटिव सोच है ये दिखनी चाहिए। एक अच्छे तरीके से हैप्पी स्माइल रख के या हैप्पी मूड से आप कर बातचीत करिए, ठीक है ना। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात ये है, सामने वाले को भी लिसन करिए, आप सुनिए। ये भी कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट है जो हम भूल जाते हैं। जितना आप दूसरे वाले को भी सुनोगे ना, जितना वो बोल रहा है उससे बोलने दो, उससे सुन लो। क्योंकि अभी आपने उससे अपना काम नहीं करवाना है, उससे लिसन कर लो, ठीक है ना। आप चाहे उसकी बातों को मतलब ना भी समझो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये हो जाएगा सामने वाले को, हाँ अगले ने मेरी बात सुनी है, समझ रहा है अगला, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये है, उसको लिसनिंग आपने करना है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपने अपने जो पॉइंट है ना बहुत क्लियर तरीके से रखने हैं कि अगले को एज ए परमिशन के तौर पे कि हाँ प्लीज़ आप अगर ये मेरा काम करवा दे तो काफ़ी अच्छा होगा, मेरे को भी आपसे कुछ सीखना मिलेगा। अगले को रिस्पेक्ट दीजिए सामने वाले को, ठीक है ना। इससे जो आपका काम करवाने की जो आपकी कन्विंसिंग पावर है, जो आपका फोर्स है, एफर्ट्स, वो आपके सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करिएगा, ठीक है ना। और मेरा 6th पॉइंट ये है कि जो अपने कम्युनिकेशन स्किल है ना, जैसे आप यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं ज़्यादा तो जो स्पीच देते हैं ना आपको, वो देखिए कैसे स्पीच देते हैं वो, ठीक है। जैसे मैं अभी BPO जो कॉल सेंटर है ना एयरटेल का, वहाँ पे मैं जॉब करी है और 5-6 महीने जॉब करी है। कुछ रीज़न था तो मैंने रिज़ाइन दे दिया था। तो वहाँ पे ये कन्वेंसिंग पावर थी। वहाँ पे एक AST होता है, AST मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना कि एक जैसे हमने जो कॉल होती है वो 1 मिनट में कट करनी होती है। कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट्स आती है, मेरे पास जो हमारी एक ना मतलब टीम लीडर था, ठीक है। टीम हमारी जो थी उसमें हमारे टोटल 15-16 मेंबर थे, तो उसमें सबसे कम मेरी AST थी। वो कैसे कि मैं अगले को कन्वेंस कर देता था फटाफट, ठीक है ना। 1 मिनट में कितनी मैं कॉलेज जो है कट कर देता, कस्टमर की तरफ से होती थी कि किसी का नेट नहीं चल रहा है, कैसे चलाना है, कस्टमर ने कितनी बार कंप्लेंट डाली है, मैंने कॉल उठाई, मैं उसे कैसे कन्वेंस कर रहा हूँ कि हाँ सर देखिए आपकी जो है कंप्लेंट वो बिल्कुल डाली जाएगी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आई है ना। तो उम्मीद करेंगे आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हुए। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं, ठीक है ना। कहीं होती है बात है कि अगर आप सॉरी बोल दे, थोड़ा सा झुक जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। असली हीरो वही होता है कि जिसे ये कला आती हो पूरी, ठीक है ना। बस यही आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें नोट करनी है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो मेरा नाम है गौरव और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, गौरव का ब्लॉग चैनल में। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैंने अपनी यूट्यूब की जो जर्नी को मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। तो अभी जो है मेरे को काफ़ी, अब मैं वीडियोस जो है रेगुलरली बहुत कोशिश करूँगा अपडेट करने की, क्योंकि एक तो क्योंकि मैं जॉब पर्सन हूँ, ठीक है। तो जो में इतना टाइम मिलता नहीं है, फिर रात को अभी जो मैं घर में भी रह रहा हूँ वो रेंटेड है, ठीक है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको वो स्टोर रूम में बना रहा हूँ। वो एक तो ये लाइट भी देख लो, ये बल्ब लगा रखा है वो डिम हो गया है। वेट अपने किसी से हाँ करवाएं तो कन्वेंस, उससे पहले आप कंफर्टेबल जोन में आप लाइए, ठीक है ना, कि वो आपकी बात सुनने के मूड में है कि नहीं है। इस सिचुएशन पे बात डिपेंड होती है। अगर नहीं है तो उससे टाइम लीजिए, मैं कल मिल सकते हैं हम या आप मिल सकते हैं हम, ठीक है ना। बट आपको अपना भी ध्यान रखना है, आपकी भी खुद की पर्सनैलिटी एक रोब है आपका, ठीक है। तो ऐसा मतलब बातचीत करिए कि आप सामने वाले को ये ना लगा कि आप एटीट्यूड रखते हैं, एटीट्यूड भी रखिए आप, बट एक उसको दिखाइए मत कि हाँ मैं उससे बड़ा हूँ या उससे छोटा हूँ या उससे बेहतर हूँ। ये उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप जो अपना काम कर रहे हैं बस आप अपने काम पे ही अटल रहिए, ठीक है ना। आप अपना काम करे जाइए, वाह वही आपकी अपने आप हो जाएगी। बस जो कम्युनिकेशन स्किल है आप इस पर ध्यान रखिए, अपनी बातचीत करने का तरीका। बस आपका मेन जो टारगेट है ना वो आपका ये टारगेट है कि आप अपनी बातचीत से अगले को इम्प्रेस कर दें, अगले को कन्वेंस कर दें। अब जैसे मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या आप बाइक स्कूटर अगर चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो जैसे पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं तो उनसे कैसे बातचीत करनी है, या कोई ऑफिसर आ गया या कोई भी स्कूल में टीचर से बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करेंगे आप। जो शब्द होते हैं ना कुछ
समझदारी वाले, बस वो यूज़ करने होते हैं कि अगला आपको सुनने में। तो आज का जो मैं सोचा कि अब मैं आपको वीडियो दिया करूँगा, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, पहले तो अपने आप पे जो है ना आप ट्रस्ट रखिएगा पूरा, ठीक है ना। एक ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ है, ऑफिशियल लाइफ है, तो ये सब में जो है हमें काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो कैसे हम अपने जो विचार होते हैं ना, अपनी भावनाओं को कैसे दूसरे व्यक्ति के सामने हम प्रकट करते हैं, ठीक है, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आप लाइफ में स्टूडेंट होंगे या जो पर्सन होंगे, बिजनेसमैन होंगे या हाउसवाइफ होंगी आप, या जो भी है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका ये होना ही चाहिए। और ये आजकल जैसे जॉब है या जो मार्केट की आजकल रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो भाई बंदे की होनी ही चाहिए क्लियर। तो जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, बातचीत करने का जो तरीका है ना, इसमें आप देखोगे आज कितने सारे लोगों ने कोर्सेज़ हैं, यूट्यूब पे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कितने कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का असल में कुछ बातें जो है आप नोट आप करिएगा, इसमें बस जो है बंदे को कैसे कन्वेंस करना है सामने वाले को, ठीक है ना, जो आप चाहते हैं रियलिटी उससे बुलवाना वो आप कर सकें, ठीक है ना। इसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको सिंपल तरीके से ही समझाऊंगा कैसे होता है। मैं जो देखो आपको बता रहा हूँ ना नॉलेज, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। एक होती है किताबी बातें और एक होती है प्रैक्टिकली, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो है पूरा की जाती हैं, ठीक है। कैसे बातचीत की जाती है, मान लो आपके घर में कोई रिश्तेदार आया या आपने कोई बिजनेस डील करनी है या ऑफिशियली आपने अपने बॉस से बात करनी है, तो उसके रिगार्डिंग है। कन्वेंसिंग पावर है किसी को हाँ में हाँ करवाने की, अपनी बात को हाँ में, ना को भी आप हाँ में करवा सकते हैं अगर आपको अच्छे से बातचीत करने का तरीका आता है। तो ये भी एक कला है, आर्ट की तरह इसे देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप जब कम्युनिकेशन स्किल्स किसी से बातचीत करते हो, है ना, तो बिल्कुल सिंपल रहो। सिंपल का मतलब ऐसे कि ज़्यादा दिखावापन मत करें आप, ठीक है ना। जितना आप कंफर्टेबल है अपने लेवल से, जो मेरा लेवल, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो अपने जो मेरा कंफर्टेबल जोन, अगर मैं इसमें रह के आपसे बात करूँगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात है, आप सामने वाले की पर्सनैलिटी को देख के ज़्यादा प्रभावित मत हुआ करें। आपकी भी एक खुद की पर्सनैलिटी है जो बहुत ही यूनिक है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बड़े विनम्रतापूर्ण से आपसे मैं बात करूँगा, ठीक है ना। आज आप कैसे हैं और क्या हाल चाल है, ठीक है। आप एक प्यार से विनम्रतापूर्ण आपका वो दिखे, ठीक है ना। और आप जो है एक रूल्स फॉलो करें, जैसे अभी आप हालचाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक है, थोड़ी सी स्माइल देके बात करें, ठीक है। बाकी ये होती है ना बॉडी लैंग्वेज वगैरह, अभी आप इस पे ध्यान ना दें। इसमें मेन है आप अपने वर्ड्स पे, अपनी ज़बान पे, अपने शब्दों पे, टंग पे आप ध्यान दें, ठीक है। और सामने वाले की जैसे आंखों में आके देख के बात करें, ये तो होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप देख के बात करते हैं तो अच्छी बात है ना। अपने में कॉन्फिडेंस रखें, जो आप शब्द कर रहे हैं ना, जो हमारी संस्कृति है, भारत की, इंडिया की संस्कृति है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स होता है ना, वर्ड्स का वज़न होता है, वज़न में अपने वर्ड्स में वज़न डालें। जैसे कुछ हिंदी के वर्ड्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है उस टाइम। जैसे आप किसी से लंबी बातचीत कर रहे हैं, लंबी बातचीत करते समय अगर आप जो है किसी से, सामने वाले से अपना काम निकलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप जो उससे बातचीत करेंगे अट्रैक्टिव बातचीत होनी चाहिए। वो अट्रैक्टिव बातचीत कैसे होगी, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर दूसरा बंदा जो है अपने आप को ग्रो करना चाहता है। तो कैसे आपकी जो है, मेरी और आपकी, कैसे आप दूसरे वाले से जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छी अट्रैक्टिव होगी। उसमें जैसे आप कुछ लाइन है, जैसे एकदम माहौल है कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ जोक वगैरह हो गए, है ना, वो आप सुना सकते हैं, या कुछ अच्छी ऐसी बातें कर सकते हैं। और एज ए ह्यूमन, एक इंसान की तरह बात करिए। आजकल किसी को भी बिल्कुल ऑफिशियली एज ए आप बन के बात करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा।